जय श्री ओम नमः सिद्धिदाय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंदकुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। आज का हमारा विषय आचार्य कुंद देव पर केंद्रित है कि जो विलंबित होंगे, देर से आएंगे, जो उनका छूट जाएगा वो छूट जाएगा, और हम अपनी चर्चा के क्रम में विलंब नहीं कर सकते, इसलिए समय से शुरू कर रहे हैं। पहले ये जाने कि कुंद आचार्य के बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है। उनका परिचय तो हम जानेंगे, व्यक्तित्व को जानेंगे, कृतित्व को जानेंगे, महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, और उन सबसे पहले जो जानना जरूरी है वो क्या है कि कुंद के बारे में ही जानना क्यों जरूरी है। आचार्य परंपरा तो बहुत लंबी है। कुंद के पहले भी बहुत से आचार्य हुए, कुंद के बाद में भी बहुत से आचार्य हुए, सक्षम थे, समर्थ थे, कोई कमजोर नहीं थे। फिर क्या कारण है कि कुंद के लिए ही हम सबसे प्रमुख मानते हैं, सबसे ज्यादा उनका नाम लेते हैं, उनको ही हम विशेष स्मरण करते हैं। इसका कारण क्या है? ख्याल में देखिए, एक चीज जान लें कि जैनेतर जो लोग हैं, जो जैन दर्शन के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, पढ़ते हैं, वो एक बात कहते हैं कि यदि जैन धर्म में से आज वर्तमान में कुंद को माइनस कर दो तो बातें तो रहेंगी, लेकिन उन बातों के प्रमाण और स्पष्टीकरण नहीं मिलेंगे। सिद्धांत की बातें और आचार्यों ने भी कही है, ऐसी नहीं अकेले कुंद ने कही है, लेकिन उनके बारे में जो स्पष्ट दिशा निर्देश मिलते हैं, जो एक हमारे लिए गाइडलाइन मिलती है, वो लाइन किसी और ग्रंथ में किसी आचार्य ने नहीं दी। सबसे बड़ी खूबी है कुंद आचार्य की, वो स्पष्ट निर्णय देते, कहीं दुविधा की बात नहीं। अन्य जगह कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, और कुंद जो निर्णय देते हैं उसके पीछे उनके लॉजिक होते, कारण बताते हैं, और उनके साथ अकाट्य कारणों के साथ वो उस प्रमाण को प्रस्तुत करते हैं। एक बात। दूसरा, एक संदर्भ बता रहा हूं मैं। ये घटना है आज से लगभग 28 साल पुरानी। मैं यूनिवर्सिटी में 2-3 साल हुए थे मुझे लगे हुए जॉब पर। तो पहली हमारे विभागीय जो पाठ्यक्रम समिति होती है उसकी बैठक में यूनिवर्सिटी लेवल पर रखी गई। बाहर से भी एक्सपर्ट बुलाए गए कि साहब पाठ्यक्रम को अपडेट किया जाए। मुझे मौका मिला तो फिर मैंने कई ग्रंथ जो अप्रासंगिक थे, इधर उधर की बातें करते थे, किस्से कहानियां वाले थे, उनको हटा के और हमने 6 ग्रंथ कुंद के रखे। 6 पेपर, कुल 22 पेपर होते हैं, 22 में से 6 या 7 में मैंने कुंद के ग्रंथ रख दिए, अलग अलग ग्रंथ। तो कमेटी में कई तरह के लोग, तो एक कोई जैनी भाई थे, उनको बड़ी चिढ़ हुई कि इन्होंने कुंद के ज्यादा क्यों रख दी। उन्होंने प्रश्न उठाया कि भाई कुंद के ही क्यों, और आचार्य नहीं है, कोई और विद्वान नहीं हुए, लिखे नहीं किसी ने कुछ। मुझे उत्तर तो था, लेकिन मैं चूंकि काफी जूनियर था और सारे काफी सीनियर लोग बैठे हुए थे, तो मुझे बोलने में कुछ दुविधा हो रही थी कि मैं बोलूं या नहीं। इतने में जो उस कमेटी को प्रिसाइड कर रहे थे वो मेरे गुरुजी थे, आज प्रोफेसर रामचंद्र द्विवेदी, वो सीनियर प्रोफेसर। तो उन्होंने छूटते ही कहा, मुझे मौका ही नहीं दिया कहने का, उन्होंने कहा कि भाई मेरा बस चले तो मैं 22 के 22 पेपरों में कुंद रख दूं, यदि जैन दर्शन में से कुंद को माइनस कर दिया तो कुछ बचता ही नहीं। ये एक नॉन जैन प्रोफेसर ने कहा।
वो दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने क्लियर बोल दिया कि जैन दर्शन में से कुंद कुंद माइनस होने के बाद जैन दर्शन की अपनी पहचान खो जाएगी। इतना बड़ा महत्व आचार्य कुंद कुंद का अन्य लोग भी मानते हैं। आज पूरे विश्व में कहीं भी यदि जैन दर्शन एक पेपर के रूप में भी पढ़ाया जाता है तो उस पेपर में एकमात्र आचार्य कुंद कुंद का प्रवचन सार होगा। जैन दर्शन का प्रतिनिधि ग्रंथ है प्रवचन सार। घबराना मत, समझदार की बात नहीं कर, आपको समझना पड़ेगा क्यों। इसका उत्तर आगे मिलेगा शाम की चर्चा। अभी तो जो चर्चा है वही करूंगा। ऐसे आचार्य कुंद कुंद, इनकी महत्ता के बारे में मैं आगे एक प्रकरण आने पर और बताऊंगा। पहले हम कुछ चीजें जान लें कि कुंद कुंद थे क्या, क्यों कुंद कुंद को जाना जाता है। सबसे पहले आचार्य कुंद कुंद के जीवन वृत्त के बारे में हम कुछ चीजें जाने। हमारे जो सुबह पूजन आप लोगों ने की उसमें भी कुछ जानकारियां प्रामाणिक नहीं थी। उसमें कर्नाटक आचार्य कुंद कुंद की जन्मभूमि लिखी थी, जबकि आचार्य कुंद कुंद की जन्मभूमि कर्नाटक नहीं है। कर्नाटक उनकी समाधि भूमि। मैं तीनों का अलग अलग परिचय दूंगा आपको, यहां दिखेगा भी आपको, शायद मैं तो मुड़ के नहीं देख रहा लेकिन वहां दिख रहा होगा। पहली उनकी जो जन्मभूमि है वो कोण कुंडला नाम है, उसे कोंड कुंडपुर भी कहते हैं। जो पर्वत है उसका नाम है कोण कुंडला, और जो गांव है पास में उसका नाम है कोंड कुंडपुर। मैं स्वयं जाके उस पर पूरा शोध कार्य करके आया हूं, इसलिए मैं आपको अधिकार पूर्वक यह बात बता रहा हूं। ये अधिकृत जानकारी है, ये कल्पित बातें नहीं, ठीक है ना। आपको बताऊं, सब कुछ वहां नहीं मिलेगा, कुछ इधर भी सुन लो। एक चीज जान लेना आप कि आचार्य कुंद कुंद की जन्मभूमि आज लगभग वो पहचान नष्ट होने की स्थिति में है। क्यों? क्योंकि पहले तो वो छोटा सा पहाड़ है, बहुत छोटा सा, ज्यादा बड़ा ही नहीं है। आप चल के जाओ तो 2-3 मिनट में ऊपर पहुंच जाओगे। नए नौजवान छाप जो चलेंगे ना, तो और ऊंची सीढ़ियां नहीं है, फटाफट ऐसे लंबे चलते हुए पहुंच जाओ तो 2-3 ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगे आप पहुंच जाओ, इतनी सा पहाड़। अब मेरी तो बात अलग है, क्योंकि मैं तो गोमटेश्वर का पहाड़ भी जब आप जैसी उम्र में था तो 5 मिनट में ऊपर पहुंच जाता था, 750 सीढ़ियां, तो मैं सीढ़ी से चढ़ते नहीं, मैं तो सीधे पत्थर से चढ़ता था। वो बातें अलग है। ये उसकी तुलना में बहुत छोटा पहाड़, चंद्रगिरी से भी छोटा पहाड़, समझ गए, बहुत ही छोटा। लेकिन इस पे 2 बातें बहुत खास आपको शायद दिख रही होंगी। ये ये क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? ये जम्बू द्वीप का पूरा मैप। जैन मान्यता के अनुसार जो जम्बू द्वीप है उसका मैप किसी शिला पर, और वो भी कम से कम 1500 साल पुराना, एकमात्र यही मिलता है और पूरी दुनिया में कहीं नहीं। जहां ये मैप है उसके सामने ही वो पूरा पत्थर का पहाड़ है, ग्रेनाइट पत्थर का, और यही उसके गड़बड़ी हो गई कि आज ग्रेनाइट की कीमत मार्केट में इतनी होने से तो वहां का जो लोकल एमएलए है वही वहां का भूखनन का बड़ा भारी दिग्गज है एक तरह से, वो सारा पहाड़ खुदवा के और पत्थर बेच रहा है। अब जो मूल जगह है वो इतनी सी बची है नाम मात्र, बाकी तो उसने तोड़ के खत्म कर दिया। हम जब गए हमारे सामने भी देखते देखते 3 बड़े बड़े ट्राले पत्थर के, ग्रेनाइट के, वहां से निकल के गए। अब जब दिन भर में कितने जाते होंगे और कब से जा रहे हैं आप समझ सकते हैं कि क्या है। दूसरा, यहां पर 2 प्रतिमाएं आपको खड़ी दिख रही होंगी, दिखाइए, दिख रही है ना। वहां के लोकल लोगों की मान्यता है कि ये दोनों प्रतिमाएं आचार्य कुंद कुंद के काल की हैं, और आज भी उस एरिया में आसपास के 100-100 मील तक यदि कभी बारिश नहीं होती है
वो अनंतपुर जिला अपेक्षाकृत कम बारिश का जिला। जब बारिश नहीं होती है तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग वहां घर घर से लोग निकल के आते हैं और इन दोनों प्रतिमाओं के सामने कहते हैं हम नारियल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, कहते सूखे नहीं उतरते हैं, जरा सा पहाड़ है कहते गीले ही उतरते हैं। ऐसी उनकी मान्यता है, अपन इन मान्यताओं का पोषण नहीं करते, पर जो मुझे जानकारियां मिली वहां लोकल लोगों ने बताया वो बात बता रहा हूं ख्याल में। तो ये जम्बूद्वीप चक्रम, ये दो प्रतिमाएं, इनके अलावा जो चित्र आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि इस फोन में नहीं था, मेरे पास है दिल्ली में, इस जम्बूद्वीप चक्रम के ठीक सामने एक लंबी से पत्थर का शिला है, पहाड़ का ही हिस्सा, तो अलग से रखी हुई नहीं, उस पर लगभग 7.5 से 8 फीट की साइज का एक दिगंबर मुनि का रेखा चित्र बना हुआ है। कहा जाता है वह आचार्य कुंद की जन्मभूमि के रूप में, उनके प्रतीक के रूप में बना हुआ है। समझ रहे? बहुत सी चीजें मैं डिस्क्लोज इसलिए भी नहीं करता हूं कि रिसर्च है और इसके बारे में मुझे पूरी ऑथेंटिक ऑडियो, वीडियो और प्रिंटेड हार्ड कॉपी की जानकारी अभी प्रकाशित करना है, तो हर चीज हम पहले से दूसरों के हाथ में नहीं देते आम जनता में, उसमें आएगी आपको मिलेगी। समझिए? तो ये है आचार्य कुंद की जन्मभूमि, जो कर्नाटक की सीमा के जिले है आंध्र में, तब भी आंध्र में था, अब भी आंध्र में। और आपको एक चमत्कार की बात बताऊं महत्वपूर्ण, आंध्र में ईसा पूर्व काल में सातवाहन वंशी राजाओं का शासन था और सातवाहन वंशी राजा अधिकांश जैन धर्म के अनुयायी हुए और वो भी दिगंबर धर्म के। समझिए? उसी सातवाहन वंश का एक राजा, बाद में जो कुछ उनके ब्रांचेस फैल जाती है ना, जैसे हमारे बच्चे कौन कहां के हैं, कहां से कहां नौकरी करने या काम करने चले जाते हैं, ऐसे राजा लोग भी अब सब राजकुमार है, सबको तो राज दे नहीं सकते, तो छोटी मोटी सेना देके जाओ भैया तो अपना राज बनाओ। तो ऐसे ही एक जो निकले थे, उसी सातवाहन वंश में सम्राट खारवेल हुआ था, जो विश्व का सबसे बड़ा जैन सम्राट कहा जाता है। समझ गए? वो उड़ीसा में, जो आज की उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है ना, इसका पुराना नाम कलिंग नगरी था और वह कलिंग नगरी को बसाने वाला सम्राट खारवेल था। समझ गए? विश्व की प्राचीनतम जैन प्रतिमा जिसके काल में सुरक्षित हुई, बनी तो उसके भी बहुत पहले थे, उनका नाम भी कलिंग था। वह आदिनाथ स्वामी की प्रतिमा थी ख्याल में, और वह उसका उद्धार करने वाला सम्राट खारवेल। सम्राट खारवेल अकेला एक ऐसा शासक हुआ, ऐसा व्यक्ति हुआ, आज तक किसी आचार्य ने, किसी विद्वान ने, किसी महापुरुष ने कहीं भी आत्मानुभव की विधि तो लिखी, लेकिन किसी ने यह नहीं लिखा कि मैंने आत्मानुभव प्राप्त किया। ऑन एविडेंस अकेला खारवेल है जिसने क्लियर लिखा है कि हां मैंने आत्मानुभूति प्राप्त की। शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करके निश्चल आत्मानुभूति प्राप्त करने की उल्लेख करने वाला अकेला खारवेल है। वह इसी आंध्र सातवाहन, वो सातवाहन वंश का साथ एक शब्द जुड़ गया था, आंध्र सातवाहन, क्योंकि ये लोग आंध्र के थे। तो आंध्र के ही जो कर्नाटक के सीमावर्ती जिला है, उत्तरी कर्नाटक का जो जुड़ता है, बेंगलोर से करीब 4 घंटे की दूरी पे है, उस जिले का नाम है अनंतपुर। अनंतपुर जिले में गुटी नाम का एक तालुका है, तालुका माने तहसील, ठीक है ना, और उसमें गुटी तहसील में यह कोंडकुंडपुर गांव है और उसके पास में ही लगभग 7-8 किलोमीटर पर यह पहाड़ है कोणकुंडला। यह कोणकुंडला पहाड़ ही आचार्य कुंद की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है ख्याल में। तो आज आपको कम से कम एक जानकारी तो पहली प्रामाणिक हुई कि आचार्य कुंद की जन्मभूमि कुंदाद्री नहीं था, उनकी जन्मभूमि था कोणकुंडला। ठीक है, जिसके कुछ चित्र भी आपको दिख रहे हैं, नामोल्लेख आपको दिख रहा है। यहां पर कुंद का जन्म हुआ, यहीं पर वो लगभग 11-12 वर्ष, कोई लोग 8 वर्ष भी कहते हैं, 9 वर्ष भी कहते हैं, कोई इन बातों के पक्के प्रमाण नहीं कि उनकी दीक्षा कब हुई थी,
कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। हाँ, सब प्रमाणों से कुल मिलाकर एक बात तय हो जाती है कि आचार्य कुंदकुंद की दीक्षा बाल वय में ही हुई थी, वो बड़े नहीं हो पाए थे, उसके पहले ही दीक्षा उन्होंने ग्रहण कर ली। कई लोग यहां तक लिखते हैं आचार्य कुंदकुंद को कि ये आजन्म दिगंबर थे। जन्म तो सब दिगंबर ही पैदा होते, कोई कपड़े पहने पैदा हुआ कोई अस्त्र नहीं हुआ, सब होते हैं। लेकिन इनके आजन्म दिगंबर का मतलब वो प्रांत ऐसा है कि जहां ठंड कभी पड़ती नहीं, गर्मी भले ही पड़ जाए जितनी चाहते, लेकिन ठंड नहीं, शीत नहीं होती कि आपको। तो छोटी उम्र में हमने भी अपने बचपन का अभी कभी याद करते हैं, तो गांव में छोटे बच्चे वो नंग धड़ंग घूमने में मजा आता था, कपड़े वपड़े कौन पहले पाएगा, झंझट पाले मस्त रहे, समझ गए। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को शेम कर करके उनको शर्मिंदा करते हैं। ध्यान रखना, ये जो शर्म है ना, ये अच्छाई की निशानी नहीं है, विकार की पहचान है। जिसके विकार से जो परिचित हो जाता है उसे शर्म आती है, जो विकार से परिचित ही नहीं है उसे शर्म का ही। आप शिष्टाचार मानते होंगे इसे, सदाचार मानते होंगे इसे, लेकिन यह वास्तव में कदाचार है। दूसरों के प्रति यह सदाचार हो, लेकिन आप उस चीज को जानते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक शब्द बोलूं, अटपटा टोना, टोना, कोई जानता है? वही जानता होगा कि जो कभी इस लाइन में रहा होगा या इस लाइन के लोगों से परिचित रहा होगा। जो ड्रिंक करते हैं लोग, उसमें जैसे एक शब्द होता है पैक, ऐसी एक शब्द होता है टोना, समझ रहे? अब ये पैक तो शुरू होगा, ये मैं बताना क्या चाहता हूं, उनकी चर्चा नहीं करना चाहता। एक शब्द कह के कि हाँ ये इस लाइन का घोड़ा परिचित तो है, अपरिचित नहीं है। ऐसे शर्म माने विषय वासना से जो कहीं ना कहीं परिचय ले चुका है, उसका नाम शर्म है। जिससे विषय वासना से परिचय नहीं, हमारे मुनिराज नगर दिगंबर घूमते रहते, उन्होंने कहा शर्म किस चीज का नाम? ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा होता है तो शर्माता है, छोटा होता है शर्माता है नहीं शर्म। क्यों? क्योंकि उस वासना से, उस भावना से वो परिचित ही नहीं, उसे किसी ने उसकी शर्म करना सिखाया ही नहीं। दिगंबर तो ये शर्म की बात नहीं है, ये तो यथाजात रूप है। इसमें समस्या कहां है? तो कुंद के बारे में कहा जाता है कि यह उस बाल उम्र तक जब तक रहे, जब तक कपड़े वपड़े पहने नहीं, ऐसे ही खेलते कूदते रहते थे, समझ में। और फिर जब दीक्षा ले ली तो कपड़े पहनने का मतलब ही नहीं होता, इसलिए इनको आजन्म दिगंबर भी कहा जाता है। वह कुंद जब दीक्षा ली और बहुत सालों तक उसी एरिया में, उसी जगह रहकर उन्होंने जो एक अभ्यास रूप में ग्रंथ लिखा, इसकी चर्चा मैं शाम के स्वाध्याय में ज्यादा करूंगा, वह ग्रंथ था परिकर्म। डू यू नो अबाउट द परिकर्म? हाँ, यह सखंडागम की टीका था, पहली टीका थी। सखंडागम के पहले 3 खंडों पर 12,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी थी आचार्य कुंद ने, समझ गया? इसको हम उनका स्वतंत्र ग्रंथ तो नहीं है, स्वतंत्र ग्रंथ तो उनका पहला समय था, लेकिन उनकी द्वारा लिखी गई जो साहित्य साधना है की गई, उसका पहला निदर्शन कोई था तो वह परिकर्म, और यह टीका उन्होंने उसी कोण कुंडला पर लिखी, समझे? देखो ये कुछ जानकारी है, तथ्यात्मक जानकारियां हैं, इनमें आपको रोचकता लगे या ना लगे, लेकिन मुझे तो तथ्य ही बताने हैं, इधर उधर की बातें नहीं करनी। उसके बाद आचार्य कुंद काफी विहार करते रहे, लेकिन उनका मन रमा तो जाके कोन्नूर में, यह तमिलनाडु, वर्तमान
तमिलनाडु में जो राजधानी चेन्नई है, जिसे पुराना मद्रास कहते थे, एक जमाना था कि पूरे तमिलनाडु को ही मद्रास कहते थे, समझ गए। आज भी जो तमिलनाडु के लोग हैं उनको मद्रासी कहा जाता है, तो मद्रास तो एक सिटी का नाम है, लेकिन पूरे तमिलनाडु को कैसे कहते हैं आप समझ रहे, उसको पूरे को भी मद्रास कहा जाता है। क्यों? मद्र से बड़ा था मद्रास, ठीक है ना। जैसे आप किसी को, जैसे एक शब्द हुआ मेघ, और मेघ का तो हमें क्या लिखना होगा? मेघास लिख देते ना। ऐसे ही मद्र और मद्रास, ये मद्रों की राजधानी थी, मद्रों का देश था, इसलिए इसका नाम पड़ा मद्रास, समझ गए। अभी तक शायद आप इसको अंग्रेजी का नाम समझते थे। बहुत से भ्रम है हमारे लिए, बहुत सी चीजें हम नहीं जानते। आज आपको एक प्रसंग बताना चाहता हूं। आपको इन विद्यार्थियों का मेरा ज्यादा आकर्षण है, समाज के लोगों का तो है ही है, लेकिन आपको भी रोचकता लगेगी। मैं कहीं जाता हूं, जो विषय में देता हूं, नॉर्मली लोग कहते भाई ये जानकारियां कहीं और नहीं मिलती। एक बार, आज से लगभग 15 साल हो गए, आज से काफी यंगर था, 56 का हो तो उस समय आप घटा लो, लगभग 40-41 साल का था। उस समय महाराष्ट्र इतिहास परिषद का वार्षिक अधिवेशन, उस समय उसके जो सेक्रेटरी थे श्रेणी कर्णदासी, उन्होंने भाई जब वो मेरे से प्रभावित थे, उन्होंने चीफ गेस्ट के रूप में मुझे बुला लिया। अब वहां के लोगों ने इसलिए मान लिया कि दिल्ली से कोई आ रहा तो बड़ा विद्वान होगा, एक साइकोलॉजी है, जितनी बड़ी जगह से आ रहा तो बड़ा होगा। अब जब मैं वहां पहुंचा तो उसके जितने पदाधिकारी थे सब 60 से ऊपर के थे, मैं एक लड़का था। अब वहां विद्रोह हो गए। हम ऐसे व्यक्ति को अपने ऊपर चीफ गेस्ट नहीं बनने देंगे, उसको कीनेट एड्रेस नहीं दे देंगे, विषय प्रवर्तन नहीं करने देंगे। प्रवर्तन 1 घंटा तक बहस चली। अब वो श्रेणी कर्णदाते बेचारे हाथ जोड़ रहे, पैर पड़ रहे, भाई साहब बुला लिया, क्या बेइज्जती कराओगे अपने प्रांत की? खैर उन्होंने किसी तरह, चलो भैया बुला लिया तो बुला लिया, संयोजक भी सॉरी बोल रहा तो मान लिया, सभा शुरू हुई। अब हमें वो जिम्मेवारी हो गई थी कि इनको इनकी हैसियत बताई जाए कि कोई उम्र से ही सब कुछ नहीं होता, पुराना होने से ही सब कुछ नहीं होता, जो तथ्य हैं वह ज्यादा कीमती होते हैं। अधिवेशन हो रहा था नासिक में, नासिक तो जानते हो ना, ये किसी जगह के नाम कैसे पहचाना जाता है, इसके लिए ये बात कह रहा हूं, सुनो जरा ध्यान से, आपको आनंद आए। नासिक में अधिवेशन हो रहा था। मैं जब अपने कीनोट एड्रेस के लिए खड़ा हुआ तो मैंने सबसे पहले यही कहा, भैया मैं आप लोगों से बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, मेरी जानकारियां भी बहुत कम है, मैं सीखूंगा आपसे, आपके पास आया हूं तो कुछ सीख के जाऊं, बताऊंगा तो क्या, मुझे एक छोटी सी जानकारी दे दो कि आपने नासिक में अधिवेशन रखा, इसका नाम नासिक क्यों पड़ा? अब सारी हक्की बक्की, किसी को पता नहीं, कोई आधार बताओ, कोई कुछ नहीं कह रहा। मैंने उनसे कहा कि मैंने एक प्राचीन ग्रंथ, प्राकृत का कथा ग्रंथ है, लीलावती कहा, लीलावती कथा, वो पढ़ा है। उस लीलावती कथा में महाराष्ट्र को असिक देश कहा गया। क्या? असिक है, आशिक नहीं। नहीं तो आप लोग कुछ का कुछ करने में माहिर हो। सुनो, असिक देश, असिक देश माने अति कर्म करने वालों का देश, बात बात में तलवार निकाल के बात करें, समझिए। आज भी हमारे उत्तर भारत में एक शब्द चलता है कि मराठी पड़ी है क्या? मनोज जी आप तो समझते हो, और बुंदेलखंड साइड बहुत चलता है। कभी भी कहीं कोई लूट मार के झपट मारी हो जाए, अचानक आए आदमी और आपको लूट पाट के भाग जाए, बाकायदा लड़ाई कर रहे, ऐसा नहीं, छापामारी की जो कर ले तो उसको मराठी बोलते। मराठी माने मराठों की शैली, मराठों की युद्ध शैली। शिवाजी प्रसिद्ध रहे इस बात के लिए कि वो छापामारी युद्ध में हराते थे, उनके पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि मुगल सेना से भिड़ जाए, समझे? वो उनकी रसम काट देंगे,
अचानक हमला कर देंगे, रात को लूट लेंगे, समझ गए ना, और उसमें वो जीत जाते। तो महाराष्ट्र क्या हुआ? असिक देश, असीकरण करने वालों का देश। ठीक है, मैंने कहा भाई साहब मुझे तो ऐसा समझ में आता है कि महाराष्ट्र में सब लोग तलवार से ही काम लेते थे, कलम से कोई काम ही नहीं लेता था, पढ़ने लिखने वाले हैरान थे, जिससे बात करो वो तलवार से बात करता है। उन्होंने कहा भाई कोई एक आध जगह तो बताओ कि जहां हम पढ़ने लिखने वाले भी बैठे करें, कहीं हम लोग भी तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सब लड़ने वाले रहेंगे, पढ़ने वाले भी कहीं रहेंगे नहीं रहे। कहते पूरे महाराष्ट्र में एक जगह मिली, उसके लिए उन्होंने लिख दिया नासिक, यहां पर असीकरण करने वालों का कोई काम नहीं है, यहां पढ़ने लिखने वालों की जगह। जब मैं ये बोला, पूरा हाउस करीब 700 डेलीगेट्स आए हुए थे उनके पूरे महाराष्ट्र से, पूरा हाउस खड़े होकर 5 मिनट तक ताली बजाता रहा। कहते आज तक हमें ये चीज पता नहीं, हम यहां के हैं, किसी ने प्रमाण से हमें ऐसा कुछ नहीं समझाया। उसके बाद पौन घंटे में बोला, और पौन घंटे में कई बार ऐसी तालियां बजी, और लास्ट में 10 मिनट तक पूरा हाउस खड़े होकर कहा और कह दिया इसके बाद कोई नहीं बोले। अध्यक्ष को बोलने नहीं दिया, फिर उसने कहा धन्यवाद करो, कहते इसके बाद हम कुछ नहीं सुने। मैं ये बताना चाहता हूं कि इतिहास आदि की चीजें भी कई बार आपको कई दिशाएं दे सकती हैं, कई महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकती हैं। आचार्य कुंद चल के जब पोन्नूर पहुंचे और वहां पर उनका उपयोग रमा, उसके कई कारण, क्योंकि पोन्नूर आज भी जिस जगह पे है, जिस स्थिति में है, कितनी डेवलपमेंट हुआ है इस 2000 साल में, लेकिन आज भी वो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका, एकदम गांव देहात, ये शहरीकरण आज भी वहां नहीं, समझे। और वहां जलवायु की दृष्टि से बहुत आदर्श, तेज गर्मी, कभी मद्रास जैसा प्रांत होते हुए भी उस जगह पे आग बरसने वाली गर्मी की स्थिति नहीं होती, टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होता, और डिस्टर्बेंस कम है, पढ़ने लिखने वालों के लिए बहुत आदर्श जगह है। बहुत से ग्रंथ आज भी वहां मिलते हैं हस्तलिखित। उस पोन्नूर का नाम पोन्नूर क्यों पड़ा, कुछ लिख के बताओ, आपको समझ में तो आना चाहिए ना। यदि हम अन्य लोगों की तरह ऐसे ही बोल जाएंगे तो शायद आपको सीखने को नहीं मिले। उसका नाम है पोन्नूर मड़ई। पोन्नूर शब्द का अर्थ होता है सोना, और मड़ई का अर्थ होता है पर्वत। जैसे आप सोनागिर बोलते हैं ना, वो दक्षिण का सोनागिर, स्वर्णगिरी, समझे। स्वर्णपुरी के अनुयायियों को स्वर्णगिरी का महत्व तो समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्यों साहब, वर्मा जी साहब, आना चाहिए। उस पोन्नूर मड़ई पर वहां रह के छोटी सी गुफाएं भी हमने देखी हैं, जहां बैठ के आचार्य कुंद अपना साधना करते थे। ग्रस्त आए, ताड़पत्र रख गए, लेखनी का उपकरण रख गए, उन्होंने लिख दिए सूखे ताड़ के पत्ते, एक पत्ते पर दोनों ओर लिखना, सूखे पत्ते पर, वो भी खोद के लिखना, स्याही से नहीं लिखना। सोच सकते हो, है हिम्मत। आप सोचते होंगे अरे साहब खाली बैठे थे लिख गए होंगे, आपने उनकी करुणा देखी, क्या लगते थे आप, सगा बाप और सगा दादा कितना छोड़ के गए आपको, बताइए। कौन ऐसा 30 मार्का है आज तक बड़े से बड़ा चक्रवर्ती भी जो अपने 2000 साल बाद की पीढ़ी के लिए भी संपत्ति छोड़ के जाए? मिलेगा कोई ऐसा? मोही जी कोई मिलेगा? आप वैरागी की बात करेंगे, मैं मोही की बात करूंगा। मोह की भी जाति भिन्न भिन्न होती, सारा मोह संसार का ही पतन का कारण नहीं। आखिर जो राग है उसको मोही तो कहते, चार की मोही तो कहते हैं। प्रशस्त राग भी तो उसी का है कि नहीं है? कितना आपके प्रति उनका राग रहा होगा कि उन्होंने उस समय सूखे पत्तों पर 84 पहाड़ों रखे। पूरी जैन परंपरा में किसी आचार्य ने 84 पहाड़ों की रचना नहीं की, एक कुंद को छोड़कर।
वही रहते हुए उनको एक दिन जब जैन तत्व ज्ञान को उन्होंने आचार्य कुंद ने कई सारे बड़े काम किए, डिटेल चर्चा कामों की शाम को करना है, इसलिए अभी थोड़ा संक्षेप में ले रहा हूं, क्योंकि अभी उनके व्यक्तित्व जीवन का परिचय देना मेरा प्रमुख पार्ट है। शाम को मैं उनके कार्यों का परिचय दूंगा। जो ग्रंथ उन्होंने लिखे उसके साथ साथ जो काम उन्होंने किए आप सोच नहीं सकते। सबसे बड़ा संक्रांति काल था कुंद का काल। जैन संघ में विघटन का काल था। कुंद से लगभग 300 साढ़े 300 बल्कि 400 साल पहले श्वेतांबर का उदय हो चुका था। सुर्त केवली भद्रबाहु के काल, समझ रहे हो, श्वेतांबर का उदय हो चुका था। और धीरे शिथिलाचार की एक जाति जानना, यदि छूट मिलना शुरू होती है पतन क्या कहीं लिमिट नहीं होती। ऊपर चढ़ने के लिए रोज हांफना पड़ता है, साहस जुटाना पड़ता है। गिरने के लिए किसी पत्थर को पहाड़ के ऊपर ले जाना है, बहुत मेहनत की जरूरत है। और पत्थर के साथ आपको भी गिरना हो तो जो जोर लगा रहे हैं जोर छोड़ दो, आप भी जाओगे और पत्थर भी जाए, वो आपको ले डूबे। कोई मैन पावर की जरूरत नहीं है, कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। पतन अपने आप होता है और बड़ी तेजी से होता है। चारित्रिक पतन की भी यही हालत है। जब कल आपको बताया था छोटी सी चटाई लगाना शुरू किया था, वहां से कपड़े और कपड़े से होते होते कहां तक समस्या ये हुई। उनको इतनी बेचैनी क्यों हुई कि ये जैन संघ में मुनि संघ में शिथिलाचार के बारे में वो इतने सख्ती से लिखे। कभी पढ़िए लिंग पाओ, आप पढ़िए सील पाओ, नियम सार पढ़े हैं आप। आज आप जिन शब्दों को बोलने का साहस नहीं कर सकते, आप डरते हैं कि साहब दूसरे लोग हम पे हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुंद थे जिन्होंने साफ साफ लिखा कि जिसने मुनि धर्म के विरुद्ध आचरण किया, इतना सा भी शिथिलाचार किया, उन्होंने उसको पशु कहने में, उसको नरकगामी कहने में क्या क्या नहीं कहा। समझे क्यों? क्योंकि उन्हें समझौता बर्दाश्त नहीं था, सत्य ही स्वीकार था। जो मुनि धर्म है वो परम पवित्र है, उसकी पवित्रता से खिलवाड़ पसंद नहीं थी। उन्होंने दो टूक डंके की चोट लिखा, लेकिन इसका कारण क्या था शायद आपको कोई नहीं बताए। वो कारण आज मैं आपको बता रहा हूं। इस तरह से कहीं किसी ने लिखा भी नहीं। ये रिसर्च का विषय, आपको जानकारी है। आपको बताऊं आचार्य कुंद की गुरु परंपरा क्या थी। आचार्य कुंद ने आगे इसमें दिया है, अपने गुरु का नाम सुर्त केवली भद्रबाहु दिया। तो जो आचार्य कुंद ने अपने गुरु का नाम लिया और उन्हें गमक गुरु कहा, वो नाम क्या था? सुर्त केवली भद्रबाहु। मेरा प्रश्न ये है, सुर्त केवली भद्रबाहु आचार्य कुंद से लगभग 400 साल पहले हुए। कितने? लगभग 400 साल पहले हुए थे सुर्त केवली भद्रबाहु। वो उनके गुरु कैसे हो सकते? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? जो व्यक्ति 400 साल पहले हुआ उनका आप उल्लेख कर रहे हो, और जो आपके साक्षात दीक्षा गुरु है आप उनका नाम भी नहीं ले रहे हो। क्या कारण है? कभी आपको प्रश्न नहीं हुआ? मुगालता तो हो सकता है, धोखा तो हो सकता है। एक बार हमारे एक विद्वान मेरे सहपाठी रहे, वो एक सभा में बोलते, अरे वो हो सकता है भद्रबाहु द्वितीय हो। मैंने कहा भाई साहब भद्रबाहु द्वितीय कुंद के बाद में हो, पहली बार, इसलिए उनके शिष्य ये होनी चाहिए। ठीक है ना? और जो सुकेवली 12 संग व्यायाम 14 स्पूपंग व्यूल वित्थरणम जो लिखे हुआ है, देखिए दिया है ना, सुदलानी भद्रबाहु, श्रुत ज्ञानी, श्रुत केवली भद्रबाहु। तो इसमें आपको द्वितीय भद्रबाहु हो सकते। क्लियर है? अब प्रश्न ये है कि 400 साल पहले के व्यक्ति को आप अपने गुरु के रूप में स्मरण कर रहे हो, और जो साक्षात परंपरा है उसको स्मरण नहीं कर रहे हो। क्या चक्कर?
सोचा कभी आप लोग? शायद आप लोगों के बीच में ऐसे प्रश्न ही किसी ने नहीं उठाया। सोचोगे क्या? सोचोगे तब जब समस्या खड़ी हो। समस्या ही नहीं आए तो सोचे क्या? समझ रहे? अब कर लो चिंतन, थोड़ा सोच लो क्या हो सकता है कारण। आ रहा है किसी को कुछ ख्याल में? धर्मेंद्र जी, गुरु को कुछ कलर क्या आ गया होगा, उनका नाम आइडियोलॉजी तो सही है आपकी, गलत नहीं है, लेकिन कभी भी ऐसी बातें बिना तथ्य के नहीं कही जाती। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपका समर्थन कर रहा हूं कि संयोगवश बात सही है। आचार्य कुंद के दीक्षा गुरु का नाम था आचार्य जिनचंद्र, और इनके दादा गुरु का नाम था आचार्य माघ नंदी, जो नंदी संघ के संस्थापक थे। डिटेल में आपको बताने वाला हूं, इसलिए वो मैटर अभी नहीं छेड़ रहा हूं। जिनचंद्र आचार्य ने एक छोटे सा अंतर कर दिया था, और वो अंतर क्या कर दिया? जैसे आजकल लोग कहते हैं हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर तेरापंथी थानकवासी, ये लल्लुओं वाली बात है। अरे भाई, जो है, जो धर्म का स्वरूप है जिसका, वो स्कूल कैसे बदल जाएगा? जो जो मान्यता है उसकी अपनी पहचान रहेगी, पहचान कैसे मिटा सकते हो आप? कौन होते हो मिटाने वाले? अरे जिसको जो अच्छा लगे वो मानिए। ये राजनीतिक बातें यहां नहीं चलेंगी। यह गलती आचार्य जिनचंद्र ने की कि श्वेतांबरों से भी, चलो भाई आखिरकार 24 तीर्थंकर तो वही मानते हैं, अमोकार मंत्र तो वही पढ़ते हैं, 27 मंगल पाठ वही है, 14 गुणस्थान वही मानते हैं, 14 मारण स्थान वही मानते हैं। छोटी मोटी बातें हैं उनको अपन इग्नोर करें और सब लोग वापस एक मूल संघ में आ जाएं, इसकी कोशिश की। वो श्वेतांबरों के मिले भी, संपर्क भी रहा, पर कुटिलमती लोगों ने श्वेतांबरों के आचार्य उस समय के शांत्याचार्य, नाम शायद आपने सुना हो, नहीं सुना हो तो सुन लो, शांत्याचार्य, उन्होंने उनके आपसी डिस्प्यूट के कारण किसी ने उनका वध कर दिया, शांत्याचार्य का, और आरोप लगा दिया जिनचंद्र पर कि ये तो दिगंबर थे ना, हम तो श्वेतांबर आपके चले ही थे। ये आया था बाहर। जिनचंद्राचार्य को समय रहकर पता चल चुका था, तो वो पहले छोड़ के जा चुके, वो वापस अपने संघ में थे और बातें नहीं हुई। लेकिन इस बात के कारण अपवाद बहुत फैला। लोगों ने कहा आपको वहां जाने की जरूरत क्या थी, आप अपने तत्व की बात, शुद्ध तत्व की बात यहां रहकर करते। जिनचंद्र भी कोई कमजोर व्यक्ति नहीं थे, वह प्रथम और द्वितीय सूत्र स्कंदों के परंपरा के जानकार थे। आचार्य कुंद को जितना सूत्र स्कंद का ज्ञान दिया वो आचार्य जिनचंद्र ने दिया। लेकिन समस्या क्या थी? किसी के साथ अपवाद जुड़ जाए और आप उन्हीं का नाम लो तो आप भी क्या जाने जाएंगे। रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तत्सार। मैं कहता हूं भैया, आदि कुमार रेवा तत्सार इतनी बोल दो ना, रावण के सुत क्यों कहते? क्यों? अरे अपने आप में प्रश्न चिन्हित हो जाते हैं, सफाई देना पड़े कि तुम किसके कुल के हो, किसके बेटे हो। यदि उनसे कुछ पूछा जाए तो शायद वो ये परिचय देना पसंद ना करें। तो कुंद ने कौन सा अपराध कर दिया? उन्होंने भी अपना वो परिचय नहीं दिया कि मैं जिनचंद्र का शिष्य हूं। क्यों? क्योंकि उन्हें बिना किसी लाग लपेट के शुद्ध दिगंबर जैन मूल संघ नामनाय की रक्षा करना थी, उसी की प्रतिष्ठा करना थी। लोक में दूसरी चीज चले ही नहीं। इस दृढ़ संकल्प के नहीं थे कुंद मनमल जी साहब। क्या? इसलिए कुंदाचार्य देव ने पूरे जीवन में जितना जो प्रभावना की, दो टूक लिखा, लेकिन बाद में अधिकांश शास्त्र साधना, आगम साधना मैं पोन्नूर मड़ई पर रह करके की। लगभग 83 पहाड़ ले चुके थे, सब कुछ कर लिया। अब अंदर में उनको एक विकल्प जागृत हुआ। उग्र तपस्वी थे, तो आपको पता ही है,
7 रिद्धियों के धारी थे भी आपको पता है, सब पता है। अब प्रश्न ये है कि उग्र तपस्वी क्या अटकना चाहते हैं? जब पेपर 100 नंबर का है तो 100 नंबर क्यों नहीं? समझे ना? वो फाइनल एफर्ट, वो परम पुरुषार्थ मेरे से क्यों नहीं हो रहा जो चौथे काल में जीवों को हो जाता? वह यथार्थ चरित्र क्या होता है? वह चीज केवल ज्ञान में, ज्ञान स्वभावी आत्मा है भी तो वर्तमान के सूक्ष्म ज्ञान में आत्मानुभव हो सकता है, लेकिन वस्तु स्वरूप का वह प्रत्यक्ष ज्ञान सूक्ष्मांतर दूरार्था प्रत्यक्षा कस्य सिद्ध था। ये 3 तरह के पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष हैं लेकिन मेरे प्रत्यक्ष नहीं। ये ज्ञान का भेद क्यों? यदि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, अनंत ज्ञान स्वभावी है, तो वह ज्ञान वह प्रकट क्यों नहीं? वो अलग से क्या जानता है? 2 ही प्रश्न थे उनके, इसलिए जिज्ञासावश कोई व्यंतर नहीं ले गया था। ये सब बेकार की बातें, कल्पित कथाएं जो आपने पूजन में पढ़ा, मिसगाइडेड आपको किया जा रहा है। न कोई उनके पूर्व जन्म का मित्र व्यंतर था, न कहीं ये कथा आती है और न कोई लेके गया। अपने भाव की उत्कृष्टता थी, उन्हें अंदर में लगन हुई कि मैं सबसे नजदीक वहां से। और एक बात बताऊं, पोन्नूर को इसलिए भी चुना, आप देखें वहां श्रीहरिकोटा भी पास में है, बाई एयर डायरेक्शन में। उसके बाद मीलों तक कोई ऐसा पहाड़, कोई ऐसी बाधा नहीं है कि सीधा यदि कोई जाए तो उसे किसी चीज को ऊंचा या नीचा हो। स्ट्रेट डायरेक्शन में पूर्व दिखेगा पोन्नूर से। आज भी आपके सैटेलाइट वगैरह छोड़ने के लिए श्रीहरिकोटा को सबसे आदर्श माना जाता है, वो वही डायरेक्शन का एरिया है। पोन्नूर पर खड़े होकर देखिए आप, बड़ा टेलीस्कोप लेकर उस दिशा में पूरब की ओर दूर दूर तक देखते जाइए, एक पहाड़, कोई बाधा नजर नहीं है। मैंने खुद देखा है जब बात कर। 4 रिद्धियों को प्रकट की और 4 रिद्धि का प्रयोग मुनिराजों के लिए कहीं निषिद्ध नहीं है। सारी रिद्धियों का प्रयोग निषिद्ध है, 4 रिद्धि का प्रयोग निषिद्ध नहीं। क्यों नहीं है मनमल साहब? क्यों नहीं है बताओ तो सही। ये कोई उत्तर थोड़ी। 4 रिद्धि का प्रयोग मुनिराजों के लिए निषिद्ध नहीं है। क्यों? जब सारी रिद्धियों का प्रयोग निषिद्ध है। रिद्धियां प्रकट होना ये अच्छी बात, रिद्धियों का प्रयोग करना ये बुरी बात। तो 4 रिद्धि का प्रयोग करना बुरी बात क्यों नहीं? आपको उत्तर तो आना चाहिए। क्या आप लोग यदि अभ्यासी हो, समाज में क्या आगे कल के दिन जाके बताओगे? आपको आचार्य सिद्धसेन हुए, नाम सुना? मनमल जी कौन थे? हाँ, आचार्य सिद्धसेन सरमती सूत्र या सरमती तर्क नाम के ग्रंथ के रचयिता, जिसमें क्रमबद्ध पर्याय और पंचकरण समवाय की सबसे पहले चर्चा है। उसके पहले कहीं ये चर्चा नहीं है। न्याय का ग्रंथ है यद्यपि वो गजब की चर्चा दी है, जो उसमें निष्कर्ष दिए हैं। आपने नियम सार की टीका पद्म प्रमल धारिजन की पढ़ी है, उसका मंगलाचरण पढ़ा है। उसमें मंगलाचरण में कुछ नाम आते हैं, उसमें तीसरा नाम है सिद्धसेन। पद्म प्रमल धारिजन नमस्कार करते हैं, अरे गरे होगी मैंने पद्म प्रमल धारिजन नियम सार की टीका और उसके मंगलाचरण में जिनका नाम लेकर नमस्कार कर रहे हैं, समुद्र भस्कर के बाद जिनका नाम है, सामान्य व्यक्ति नहीं। वह आचार्य सिद्धसेन लिखते हैं, आत्मनोपी नयो शक्ता समुदय व्युत्पादने उत्तरम सा कथम दत्ते परेशान हेतुवादी का। समझे? कुछ नहीं आया समझ में। क्यों? संस्कृत के विद्यार्थी तो हो, लेकिन संस्कृत के प्रति वो अभी अधिकार भाव नहीं है, अपनापन नहीं है। संस्कृत तो प्राकृत तो भाषाओं से कुछ नहीं बिगड़ता है। आपको यदि पढ़ना है तो उसको बाकायदा उसमें घुस के बैठना सीखो। आत्मनोपी नयो शक्ता, आत्मना माने अपना, अपी माने भी, न माने नहीं, यो माने जो, शक्ता माने समर्थ है, संदेह
बाद में अपने मन के संदेह, अपने आप को जिज्ञासा, उन्हीं का उत्तर देने को जो दूर करने में समर्थ नहीं है। उत्तरम सा कथम दत्ते परेशान हेतुवादी नाम। सामने वाला जब तार्किक आके आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप उत्तर कहां से दो? अभी आप स्वयं ही कॉन्फिडेंट नहीं है। यू शुड बी फर्स्ट योर सेल्फ फुल्ली कॉन्फिडेंट। आप अपने विषय में पहले पक्के बनिए, तब दूसरे के बीच में बोलने जाइए। बहुत गलत नीति चली है हमारे मोक्षी समाज के विद्यालयों में। हर किसी को प्रवचनकार भीड़ बनाना है, गणपूरक बनाना है, संख्या गिनवाते हैं, इतने गए। लेकिन सच बताओ, समाज में भी आज अंधों में काले राजा आप बन जाते हो, लेकिन आप इस जिनवाणी की गद्दी पर बैठ के बोलने के अधिकारी हो। अरे और पवित्रता छोड़ दो, कम से कम विषय की जानकारी तो होना चाहिए। आजकल जो नाचने गाने वालों की भीड़ पैदा होने लगी है, इससे मुझे ऐतराज। भक्ति की जाए, खूब बजाया जाए, लय की जाए, अच्छे से अच्छा गाया जाए, इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये विद्वत्ता का लक्षण बना दिया जाए तो मुझे ऐतराज। दिस इज नॉट ए स्कॉलर। समझे कि नहीं? बात कुछ और बता रहा था। क्या कह रहा था? विदेश क्षेत्र में चारण विधि की बात थी। वह चारण विधि उन लोग प्रयोग क्यों कर सकते हैं? आप देखिए, जितने भी प्रमाण मिलेंगे उनमें चारण विधि का प्रयोग का कहीं निषेध नहीं। राजकुमार वर्धमान अपने महल के 7वें खंड में बैठ के चिंतन कर रहे थे। दो मुनिराज आकाश मार्ग से जाते हुए उनको पीठ से देखते। ध्यान देना, कहां से? पीठ से। क्यों? सिद्धांत जान लेना, तीर्थंकर और मुनिराज ये कभी भी पूरे जीवन समोत्सव के अलावा पहले आमने सामने नहीं होते, नहीं तो मर्यादा का उल्लंघन हो जाए। वो गृहस्थ थे, संसार में है। यदि वीतरागी मुनिराज को नहीं वंदन करेंगे तो अभी लोक में मर्यादा का उल्लंघन होगा कि मुनिराज की वंदना नहीं करनी चाहिए। लेकिन तीर्थंकर का पुण्य ऐसा है कि वो पूरे जीवन किसी को नमस्कार नहीं करते हैं। उनकी दीक्षा भी सिद्ध साक्षी होती है। नमा सिद्धेभ्या, ओम भी नहीं बोलती। समझिए आप? ऐसे जो राजकुमार वर्धमान को वर्धमान अवस्था में, लेकिन उस समय जो जगत गुरु जैसे लक्षण होते हो, तीर्थंकर की पीठ देखी, उनके मन में जो जिज्ञासा थी, पीठ देखने मात्र से संजयंत और विजयंत नाम के मुनिराज जो रिद्धिधारी थे, वो आकाश मार्ग से जा रहे थे। उनको जिज्ञासा थी किसी से पूछने जाए, किसी समोत्सव में जाके, लेकिन उनकी पीठ देखी, उतने मात्र से जिज्ञासा शांत हो गई। इसलिए उनका नाम सन्मति किया गया। कॉन्सेप्टों को जानिए आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, उसका कारण नहीं जानते, प्रमाण नहीं जुटाते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। उनको मना नहीं किया गया। शेर की पर्याय में जो संबोधन करने आए थे वो भी चारण जी से आए थे कि नहीं आए थे? तो इसका मतलब चारण जी की छूट होगी तब तो। पढ़िए जिनवाणी में, यह अहिंसा महाव्रत की संरक्षणी है। जितनी चाहे इंडिया शक्ति से चलिए, जीव हिंसा कुछ ना कुछ होगी, चाहे आप अहिंसा महाव्रती हो। कितना सूक्ष्म जीव दिखेगा, समझ गए? वायु कायिक की भी होगी, लेकिन चारण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें वायु कायिक जीवों तक की हिंसा नहीं होती, जिसमें यहां से विदेश क्षेत्र जाने के लिए पलक झपकने जैसा, अंतर्मुहूर्त जैसा काल लगता। समझ गए? इसलिए वो चारण विधि के द्वारा विदेश क्षेत्र गए। वहां जाके 7 दिन या 8 दिन भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी। जानने के बाद, अपने प्रयोजनभूत विषय जानने के बाद, उन्होंने आके प्रवचन सार ग्रंथ की रचना। क्या नाम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रवचन? प्रवचन मतलब दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि के अलावा किसी को प्रवचन नहीं कहते हैं। आज सब पंडितों के अरे के गहरे के नत्थु गहरे के करके प्रवचन होने लगे। अरे मुनिराजों का भी प्रवचन शब्द ही प्रयोग होता है। प्रवचन शब्द तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि के लिए फिक्स है, इसलिए उसका नाम है प्रवचन सार, दिव्य ध्वनि का सार। जो कुंद को लेना था वो लेके आए। कुंद के सब ग्रंथों में दर्शन ज्ञान चरित्र की बात है कि नहीं?
धन शरणाण चरिताणी सेवित प्रमाणी साउणाणिक्षम, हर जगह आता है धन शरणाचार्य। लेकिन प्रवचन सार एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें दर्शन की चर्चा ही नहीं। पहला अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, तीसरा चरणानी योग चूली का। लाइए कहां है दर्शन संबंध दर्शन का कोई अधिकार? क्यों? क्योंकि ये कुंद कुंद के एडवांस नोट्स थे जो वो सीमंदर भगवान से लेने गए, जो उन्हें जिज्ञासा है थी, ये उनके उत्तर है प्रवचन से। जो कुंद कुंद को सीखना था और जो सीख के आए वो है प्रवचन का। इसलिए फाइनेस्ट एंड फाइनल टेक्स्ट कोई है कुंद कुंद का तो वो है प्रवचन। इसकी रचना भी कहां हुई थी? पोन्नूर पर। समझे? उसके बाद जब कुंद कुंद को लगा कि हां यह देह अब क्षीण हो रही है, समय सीमित है, जहां जहां शिष्य समुदाय या जन समुदाय परिचित हो गया, हमारे यहां जिनवाणी में भगवती आराधना मूलाचार मणकर्णिका जैसे ग्रंथों में लिखा है, उसी का अनुवाद करते हुए कबीर ने लिख दिया, मरनो भलो विदेश को जहां अपनों कोई। जहां आपसे मोह जुड़ाने वाला मोह जगाने वाला हो वहां अपनी संलेखना के लिए मत रहना, दूर चले जाओ। समझे? कुंद कुंद चल के कुंदाद्री पहुंचे, जो मूलबिद्री और हुंचा के राजमार्ग पर एक जगह है, पहाड़ है, जहां आज भी खुले शेर घूमते मिल जाते हैं। कोई अटपटी बात नहीं है। ये है, ये तो अब जीर्णोद्धार हो गया। इसी मंदिर में कुंद कुंद आचार्य देव के चरण बने हुए हैं और ऐसे चरण आपको देश में कहीं नहीं मिलेंगे। शायद इतने प्राचीन चरण, वो 2000 साल पुराने ही चरण हैं, उनकी शैली ही एकदम नहीं। समझ रहे? वो चित्र इसमें नहीं है, मेरे पास है दिल्ली में। अब देखिए इसका नेक्स्ट चित्र दिखाइए। ये सिरहाना दिख रहा है कोने में, आप पढ़िए संलेखना साधक ग्रंथों को। उसमें कहा जाता है अंत समय में शपथ बोलते हैं, जिसको देह छोड़नी है, संलेखना ली है, उसको शपक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता बेटा? शपक। लिखते ना बोलते, ठीक है। अंत समय में शपक को नॉर्थ ईस्ट में यानी ईशान कोण में स्थिर करके लिटाया जाए। एक्यूरेट ईशान कोण का वो सिरहाना ऊपर दिख रहा है। ये एक चिन्ह बना दिख रहा है अष्टकोण का। ये उनका पीठ का हिस्सा था जिस पर लेटे, वो सिरहाना था। इस कोने में पैर थे और यहां पर लेट के उन्होंने देह छोड़ी। जब मैं गया वहां बैठा, पूरे पहाड़ को देखा, कैसे साधना की होगी, कैसे संलेखना ली होगी, कहां उतर के जाते होंगे, कौन क्या व्यवस्था करता होगा, सारी चीजों की स्टडी की मैंने। एक एक प्रमाण देखे। एक बहुत प्राचीन शिलालेख मिला है मेरे पास उसका, कि ये आचार्य कुंद कुंद की समाधि स्थली है। समझ रहे? देखिए आप लोगों को थोड़ी चीजें समझना तो पड़ेगी। आप कुंद कुंद के बारे में बात करना चाहें, एवरेज लोगों से बात करेंगे, वो एवरेज बातें सुना के चली जाएं। मैंने पहला रखा है इतिहास का पक्ष, सुबह का व्याख्यान, और शाम का व्याख्यान जो होगा वो उनके दर्शन, व्यक्तित्व और कृतित्व का पक्ष होगा। वो मैं शाम को बताऊंगा। और अभी हम कुछ तो जाने, क्या थे कुंद कुंद, कैसे जिए। लगभग 95 साल साथ में, कोई कम्बड़ भी कहते हैं। लेकिन एक बड़ी बात बता दूं, गुरुदेव श्री ने कहा कि हाँ साहब वो वसंत पंचमी किसी दिन जन्मे थे, या उनके ये आचार्य पदारोहण दिवस था, या ये दीक्षा दिवस था। पर मजे की बात यह है कि प्राप्त प्रमाणों में किसी भी शिलालेख में, किसी आचार्य के ग्रंथ में, इंद्रनंदी सुतावतार, कहीं पर भी उनकी जन्म तिथि, उनकी दीक्षा तिथि, उनके आचार्य पदारोहण की तिथि या उनके संलेखना की विधि की तिथि कहीं लिखी नहीं है। अब किसी ने, गुरुदेव श्री यूं ही बात नहीं करते थे, कहीं ना कहीं से उनको कुछ ने चाहे बताया हो, जो भी किया हो, क्योंकि वो इतने निष्प्रय और ईमानदार व्यक्तित्व थे।
सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कभी छल प्रपंच करता ही नहीं। मैं आपको उनके जीवन का एक वृत्तांत बताता हूं, आपको सुन के शायद बहुत हर्ष होगा। जब सोनगढ़ में जो पहला मंदिर है ये बन ही रहा, काम चल रहा था मनमल जी, तो उस समय प्रतिमा जी मकराना से बनके पहुंच गई। अब गुरुदेव श्री तो अपने जैन पूजा पाठ सबको पढ़ते रहते, तो पढ़ते हुए उन्होंने यही नंदीश्वर पूजन पढ़ ली। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भौं सिर केस छवि देत है। लिखा कि नहीं लिखा? पढ़ते आप लोग? तो उन्होंने कहा कि इनकी आईब्रो हेयर्स इनको काला कर दो, होठों को थोड़ा सा लाल कर दो। कैसी कच्ची रंग कर दिया। अब इतने में पंडित फूलचंद जी, जगन मोहन लाल जी, नाथूलाल जी ये लोग पहुंचे। आप ध्यान रखना, उस पीढ़ी के जितने बड़े विद्वान थे ना, वो सारे के सारे गुरुदेव श्री के भक्त थे। मंचों पे नहीं कह पाए महाराजों के दबाव में, लेकिन अंतरंग से सब उनके भक्त थे और उनके पास जाके विनय से बैठते थे, सीखते थे। समझिया? सुनो ध्यान से। अम्मा जी कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा इधर सुन लो, डिस्टर्ब मत हो। सुनो, जब नाथूलाल जी पहुंचे और उन्होंने बताया कि स्वामी जी ये क्या करवाया, ये देखो क्या लिखा है, लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भौं सिर केस छवि देत है। हमने तो आपके नंदीश्वर दिन के कृत्रिम जिनके पहले जैसा कर दिया। कहते गुरुदेव वो प्राकृतिक रूप से होते हैं, वो अकृत्रिम है। कृत्रिम में रंगने का विधान जैन शासन में नहीं है। उन्होंने ऐसे कान को सॉरी तुरंत उतरवाया। कहते जो पंडित जी कहते हैं वो करो। अंतर समझ गए? वो कितने निष्प्रय थे, कितने ईमानदार थे, कितने गुणग्राही थे। उनको जो बता दिया गया होगा कोई आधार से उन्होंने मान लिया, कह दिया, लेकिन आज तक वह आधार ठोस प्रमाण के रूप में कहीं उपस्थित नहीं होता है, कहीं नहीं मिलता है। इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। अब मैं आपको थोड़ी सी एक दो चीजें और बता देना चाहता हूं जो आपको बड़ी महत्वपूर्ण रहे। एक इनके नामों के बारे में भी रहे, क्योंकि अभी तो मैं ऐतिहासिक बातें बता रहे हैं, तात्विक चर्चा सारी शाम को। नाम 5 थे। कौन कौन? पद्मनंदी, कुंद, कैलाचार्य, भक्तिग्रीवाचार्य और वृक्षाचार्य। ठीक है? क्या थे भैया? किसी आदमी आपके 5 नाम है? एक आध घर का नाम तो सुना है हमने, लेकिन 5 नाम। दरअसल उनका नाम सिर्फ कुंद था, सॉरी पद्मनंदी। जन्म का नाम तो कहीं पता नहीं चलता है, लेकिन दीक्षा का नाम उनका पद्मनंदी था। क्यों? ये नंदी संघ में दीक्षित थे। इनके दादा गुरु का नाम था मागनंदी, इनके गुरु का नाम जिनचंद्र और इनका नाम पद्मनंदी। पद्मनंदी उस समय ऐसे ही हिट और फेमस नाम था जैसे आज से 25-50 साल पहले सुरेश, रमेश, महेश और लेडीज में कल्पना, अनीता, फले, इस टाइप के जो नाम होते हैं ना, सुमन, ये नाम जैसे बड़े कॉमन चलते थे, हर दूसरे घर में मिल जाते थे। समझ गए? ये ऐसे ही प्रचलित नाम था मुनि संघों में। पद्मनंदी कई हुए, एक दो नहीं। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि कौन से पद्मनंदी? कई बार एक घर में एक नाम की, पहले घर भी बड़े होते थे, परिवार बड़े होते थे, एक नाम की 2 बहुएं आ जाए तो कुछ ना कुछ तो जूनियर, सीनियर, छोटी, बड़ी या उनके गांव ये जोड़े जाते कि नहीं जोड़े जाते थे? तो पद्मनंदी के साथ में नाम जुड़ गया। कौन से पद्मनंदी? अरे वो कौन कुंडपुर वाले। इनके जन्म स्थान का नाम था कौन कुंड, उसका ही कुंद। ये सरल रूप हो गया। कौन कुंड ये थोड़ा बोलने में कठिन है। ख्याल में इंग्लिश में लिखोगे तो वही का वही आना है, और इसका इंग्लिश रूप कर दो तो कुंद। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके भी आप, बहुत से लोग आज के इंग्लिश लिखे रूपों के कारण कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो जाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको।
मुसलमानों में जो इबादत, पूजा या वंदना का क्रम है उसे क्या कहते हैं? नमाज कहते हैं। ठीक है, देखिए वो बोलते हैं, ये नुक्ता लगेगा, नमाज नहीं है, नमाज, समझे ना, जेड है, ठीक है, या एस या जेड। अब देखिए इसको यदि हम इंग्लिश में लिखें NAMA, अब आगे जेड या एस कुछ भी लगाइए, अब बताइए क्या हुआ? नहीं समझे? अरे नमः और नमाज प्लूरल, बारंबार नमस्कार। तो बताइए अब आपको नमाज से कोई ऐतराज है? आपको नमाज करने में कोई ऐतराज है? हम तो रोज करते हैं बारंबार नमस्कार। भाई नमाज माने बोली अल्लाह अकबर नहीं, नमाज माने, ये मैं बता रहा हूं, कई बार शब्दों के बड़े खेल होते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। मैंने आज से लगभग 22 साल पहले इस्लामी कल्चर, इस्लाम और जैन धर्म, इस पर बड़ा भारी आर्टिकल लिखा था। उसमें मैंने प्रूव किया हुआ है कि जो आपका चत्तारी मंगल पाठ है वही इनकी नमाज का पाठ है। एक कॉन्सेप्ट पर लिखे गए हैं लोग, कई सारी उनकी आयतें जो भी तो निकाल के बताया आपके कुंद कुंद आदि के ग्रंथों से, देख लो, मिला लो, ये कोई अंतर नहीं। हमारा ये दर्शन विश्व का प्राचीनतम दर्शन है। क्यों महत्व है इसका, अन्य लोगों में कैसे कहा जाए, ये तो कल बताना है। हमारे धर्मेंद्र जी की आज्ञा है, आज मत बताओ, आज नहीं। असल में आज दूसरे प्रोग्राम में है, इसलिए इसको चालू करना पड़ रहा है, बंद हो जाता है, एवरनोट में बंद नहीं होता। कुंद कुंद और पद्मनंदी दो नाम तो समझ में आ गए। जब 84 पहाड़ लिखोगे आप भी, लगातार जब परीक्षा के दिनों में पढ़ते हो तो धीरे धीरे गर्दन सीधी करना पड़ती है। करते हो कि नहीं करते? ऐसे जोर से लड़ाई लेते तो हिला लो, करते कि नहीं करते? क्यों? क्योंकि एक पोस्चर में लगातार रहने से ये गर्दन झुक जाती है, अकड़ जाती है। 84 पहाड़ आपने कभी लिख के देखे सूखे ताड़पत्र पर कैसे लिखा जाता है? आप लोगों ने तो शायद किसी ने पूरी तरह से ताड़पत्र पर भी कोई प्रैक्टिस ही नहीं की हो। मैं जब 1984 to 86 मूलबुद्री में रहकर मैंने रिसर्च का काम किया, ताड़पत्री ग्रंथ पढ़ता था, तो मानमल जी मुझे बेचैनी हुई कि मैं भी आचार्यों की तरह लिख के देखूं ताड़पत्र पर कैसे लिखा जाए। अब मांगा तो होता, कहते ऐसे थोड़ी मिलता ताड़पत्र। ताड़ के पेड़ की एक खूबी है, लगभग 95 से 100 साल की उम्र हो जाती है तब पहली बार उस पर फूल आता है, और वो फूल पहचान है कि अब इसके पत्ते ग्रंथ लिखने लायक हुए। उसके पहले पत्ते इतने परिपक्व नहीं होते कि उन पर ग्रंथ लिखा जा सके। और जैसे आपके यहां हीरो हीरोइन के फोटो छपते ना अखबार में, ऐसे वहां पर किसी के यहां ताड़ के पेड़ पर फूल आ जाए और अगले दिन अखबार में उसके पेड़ का फोटो आ जाता है कि आज ताड़ के पेड़ पर फूल आया, मतलब अब ये पेड़ के पत्ते जिनवाणी लिखने के लायक है। मैंने खुद देखा, वो आया, फिर मैं गया उस गांव को चल के, उनसे मांग के पत्ते लाया। उन पत्तों को प्रेस कर करके उनको बनाया जाता है उसकी साइज। फिर मैंने लिखे कैसे, ये समस्या थी। उनका जो उपकरण रहा होता मिलता नहीं था, आजकल कोई लिखते नहीं। तो मैंने क्या किया, ये जो बोरा सिलने का सुआ होता है, तो बोरा सिलने का एक सुआ लिया और बैठ के पत्थर पे घिस घिस के, क्योंकि एक रेनॉल्ड का पेन लिया, उसके अंदर के जो रिफिल होती है वो निकाल के फेंकी और उसको सुआ को घिस घिस के उसकी साइज का बनाया, तो उसके अंदर वो नोक इतनी निकल आए और वो अंदर पूरा कस के बंद हो जाए, पेन जैसा बन जाए। अब समस्या थी कि सूखे पत्ते पर लिखे कैसे। जरा सा जोर डाला, पत्ते पे आर पार छेद, लिखना दोनों सही। इरेजर से आप सुधार भी नहीं सकते, जो लिखा गया तो लिखा गया, काटा पिटी करो पूरा बर्बाद। बड़ी मुश्किल से 2 घंटे मेहनत की, 2 घंटे की मेहनत के बाद एक लाइन लिखी जा पाई थी, और उंगलियों से देखा तो इन पे इतना जोर लगाया रहे, इतना बैलेंस कि यहां से नाखून उखड़ के खून बहने लगे। अब सोचो कि जिन आचार्यों ने आपके लिए 84 पहाड़ लिखे होंगे,
उन्हें सिर उठाने की कितनी फुर्सत मिलती है, समझिए। तो गर्दन टेढ़ी होना स्वाभाविक है। तो तीसरा नाम क्या पड़ गया? वक्र ग्रीवाचार्य, समझिए। फिर उनका नाम एलाचार्य। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि कोई देव हाथ पे लेके गया, वो इलायची जैसे दिख रहे थे इसलिए एलाचार्य। लोग कुछ नहीं जानते। जिस दक्षिण का तमिलनाडु का नाम है, कर्नाटक का नाम नहीं। तमिलनाडु में इलायची पैदा नहीं होती, इलायची पैदा होती है दक्षिण कर्नाटक और केरल में। आप लोग यदि रिसर्च करना है तो करना सीखिए। ये तमिलनाडु का नाम है। तमिलनाडु में आज भी मेरे पास एक नहीं सैकड़ों प्रमाण है। कोई भी काम, कोई बात हो जाए, हर बात के लिए एलाचार्य की जय, एलाचार्य की जय, एलाचार्य की जय। पोन्नूर मड़ई के आसपास के 100 किलोमीटर तक बिना एलाचार्य का नाम लिए, बिना एलाचार्य की पूजा किए, बिना उनकी जयकारा बोले कोई घर गृहस्थी का काम नहीं होता है किसी के घर में। एल माने होता है श्रेष्ठ। तमिल में एल ये ऐसा है। एल आचार्य, आप जानते हो सम्राट खारवेल का शिलालेख, कभी बोलूं मैं उस पर तो आपको आंख सूखी नहीं बचेगी किसी की। ऐसा गजब का मैं हमें तो अभी सब्जेक्ट फिक्स कर रखे ना, इसलिए वो टॉपिक नहीं ले रहा। वो टॉपिक तो 1 घंटे से ज्यादा का समय मांगता है और आप मतलब समझ लो जैसे किसी टाइम मशीन में बैठ के दूसरी दुनिया में पहुंच गया, ऐसा वर्णन होता है। उस सम्राट खारवेल, उसकी महानता का विशेषण था एल। वो उसी आंध्र का, आंध्र और तमिलनाडु, इन दो में उस जो आपका सदर्न कोस्ट है, साउथ वेस्ट का जो कोस्ट है, उसमें नाम चलता है एल, महान के लिए, श्रेष्ठ के लिए, टॉपेस्ट वन के लिए, समझे। इनका नाम एलाचार्य, छोटे से आचार्य, इलायची के आचार्य ऐसा नहीं था, बल्कि सबसे महान आचार्य, इनके ऐसा महान कोई आचार्य नहीं हुआ। हुए हैं ना होएंगे मुनींद्र कुंद कुंद से, इस अर्थ में है एलाचार्य का। सच बताओ, आज तक सोचा भी कोई नहीं कुंद कुंद पर सही रूप से दृढ़ता से प्रमाण सहित बात करने वाला। हम लोग कुंद कुंद के समय सार आदि के गीत तो बहुत गाते हैं, उनका लाभ लेना सीखा, लेकिन उनके बारे में ईमानदारी से जानने की कोशिश तक नहीं की। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आपने मौका दिया, बताया। वैसे तो मुझे एक एक बिंदु पर भी घंटों बोलने की आदत है, क्योंकि मेरे पास मैटर है। आज तक कुंद कुंद आचार्य के ऊपर करीब 400 पेज से ज्यादा का मैटर इकट्ठा कर चुका हूं, जिनमें उनके ग्रंथों का कोई भी मैटर शामिल नहीं। कम से कम 1000 पेज का हो जाएगा जब कुंद कुंद का 2 भाग में वॉल्यूम निकालूंगा। कुंद कुंद क्या था और उनका जैन परंपरा को अवदान क्या, 2 वॉल्यूम निकालूंगा। बहुत रिसर्च हो चुकी है और बहुत कर रहा हूं अभी मेरा प्रयास चल रहा है कि जो वहां के एमएलए ने हथियार रखा है हमारा कुंद कुंद की जन्मभूमि का क्षेत्र, वो उससे सरकारी तौर पर वापस लिया जाए, कोर्ट ऑर्डर कराया जाए और उस जगह को पूरा खरीद लिया जाए और वहां पर आचार्य कुंद कुंद की जन्मभूमि का पूरा डेवलपमेंट किया जाए। इस पर करीब करीब हमने बात कर रखी है। 50 करोड़ रुपए तक खर्च करने के लिए कोई तैयार है कि जो भी होगा उसको लेके और उसको पूरा डेवलप करके आचार्य कुंद कुंद की 3 भूमियों को सुरक्षित किया जाएगा। 2 तो हो चुकी, पोन्नूर मड़ई वो आज जैनों के पास है और ये, लेकिन जन्मभूमि नहीं है, उसको भी सुरक्षित करने का प्रयास में लगा हुआ हूं। तो ये कुंद कुंद के बारे में थोड़ी ऐतिहासिक और भौतिक जानकारियां थी। उनके तात्विक जो जानकारियां हैं वो सारी चर्चा मैं शाम को करूंगा। अभी यहीं पर विश्राम देता हूं आपको। विचारिए, जो जो जानकारियां दी उनको दिमाग में बिठाइए। जिनके आपको जो भी दिवस मना रहे हैं, हमारे लिए तो कुंद कुंद महत्वपूर्ण है, दिवस महत्वपूर्ण है, ख्याल में। और जिस दिन कहोगे उस दिन मनाने को तैयार है। हम तो साल में 365 दिन कुंद कुंद का दिन मनाते हैं, क्योंकि समय सार के बिना हमारा दिन ही नहीं जाता और समय सार हमारे लिए कुंद कुंद है, प्रवचन सार हमारे लिए कुंद कुंद है। तो इसलिए हमारा तो जीवन कुंद कुंद में है। हर दिन कुंद कुंद का है हमारे लिए, दूसरे किसी का दिन है ही नहीं। कुंद कुंद और गुरु कहान ये 2 ही हमारे केंद्र हैं। उन्होंने लिखा
इन्होंने समझाया, नहीं तो वो लिख गए कि हमें समझ में आना नहीं था। इसलिए हम इन दोनों के प्रतिदिन स्मरण करते हैं और प्रतिदिन कृतज्ञ। कल में विशेष चर्चा से